दोस्तों, जैसे ही हमारा आहार विहार चेंज हुआ तो एक दिक्कत जिसको कहते हैं हम अल्सर, वो बहुत ज्यादा देखने को मिली। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हेल्थ नॉलेज इंडिया पर। और आज मैं पहुंचा हूं चंडीगढ़, वैद्य जगजीत सिंह को, जिनको विषम पितामह कहा जाता है आयुर्वेदा का। आज मैं वहां पहुंचा हूं। मेरी पहले भी आपसे इस बारे में चर्चा हुई थी कि हम आपको एक ऐसा संस्थान दिखाएंगे जिसने आयुर्वेदा को बहुत ही, हमारी अगर बात करूं, आयुर्वेदा को वहां तक पहुंचाया है जहां तक हम सोच भी नहीं सकते थे। आज वहीं चंडीगढ़ आयुर्वेदा में मेरे साथ डॉक्टर अस्मिता मौजूद है और मैं इनसे जरूर जानना चाहूंगा, मैम एक चीज बताइए, जैसे जैसे खान पान चेंज हुआ, आहार विहार चेंज हुआ, गैस की बात करूं, कब्ज की बात करूं, एसिडिटी की बात करूं, ये तो बहुत कॉमन दिक्कतें थी, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत सामने आई है, अल्सर की दिक्कत सामने आई है, उसका रीजन क्या है और क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? हाँ जी, अल्सर या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसे हम कहते हैं, ये बेसिकली जो हमारा कोष्ठ होता है या एलिमेंट्री कैनाल होता है, गट होता है, इसकी इन्फ्लामेशन की वजह से होता है। ये क्या होता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है ये, कि हमारा इम्यून सिस्टम किसी कारण की वजह से ठीक वर्क नहीं करता है और फिर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। हमारे जीआईटी में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, बाद में अल्सर फॉर्मेशन होती है। अब इसमें पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, उनके मोस्टली बहुत बुरी हालत होती है। वो सालों से उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, मीसोकॉल पे होते हैं, वो स्टेरॉइड्स पे होते हैं, उनको उसके बाद भी मल्टीपल टाइम्स दिन में वॉशरूम जाना पड़ता है, उनको डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती है, वो कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, स्टूल में म्यूकस आता है, स्टूल में ब्लड आता है, ये सब दिक्कतें रहती हैं। और जैसे वो उस ट्रीटमेंट से छूटेंगे, उनको फिर से वो सिम्टम्स, हालांकि वो कम्प्लीटली निकले भी नहीं होते हैं, पर फिर से और एग्रावेट हो जाते हैं। तो इसको हम आयुर्वेद में पित्तज अतिसार या रक्तज अतिसार कहते हैं। इसका हमारा रहता है कि पित्त जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, तो जब वो ट्रीट नहीं हो पाता है ठीक से, तो उसके बाद वो रक्त जो है, उस रक्त धातु है, वात पित्त कफ 3 दोष है और रक्त धातु है, 7 धातुओं में से एक धातु है, तो बाद में वो उसको भी इन्वॉल्व करता है और फिर हमें जो स्टूल है उसमें ब्लीडिंग भी दिखती है म्यूकस के साथ साथ, ये दिक्कत कॉज करता है। तो जो हमारा आयुर्वेद में ट्रीटमेंट रहता है वो मोस्टली रहता है कि हम पित्त पे काम करते हैं, कि इन्फ्लामेशन को सबसाइड करते हैं, और उसके बाद हम अल्सर हीलिंग करते हैं। आम की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। आम होता है जो डाइजेस्टिव टॉक्सिन होता है, वो मोस्टली हर डिजीज़ में बनता है। पहला हमारा रहता है कि हम पित्त को सबसाइड करते हैं, आम को डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद हम अल्सर हीलिंग पे फोकस करते हैं और साथ ही साथ हम रसायन थेरेपी भी देते हैं, जिससे कि जो इम्यून सिस्टम की दिक्कत हुई है वो ठीक हो जाए। मैम एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि दिक्कत मान लो अल्सर की है, मुझे पता कैसे चलेगा? आपने कहा जैसे ब्लड आता है, स्टूल पास होता है, कई बार आम कारणों में हम ये भी समझ बैठते हैं कि हमें शायद पाइल्स की दिक्कत ना हो या कोई और दिक्कत ना हो, जबकि अब दिक्कत तो अल्सर तो बहुत बड़ी दिक्कत है एज कम्पेयर टू पाइल्स। और क्या क्या अगर मैं बात करूं, सिम्टम्स क्या क्या नजर आते हैं पेशेंट्स को? देखिए, मैंने आपको जो स्पेसिफिक सिम्टम्स बताए हैं, जो हमें ये काफ़ी स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के, कि आपको मल्टीपल टाइम्स लूज स्टूल होगा दिन में, ठीक है, आपको स्टूल में म्यूकस आएगा, आपके स्टूल में ब्लड आएगा, आपका वेट लॉस होगा ओवर द इयर्स, ये रहेगा, आप खाना ढंग से नहीं खा पाएंगे, आपके डाइजेशन में दिक्कत रहेगी। और मोस्टली हम जो हमारे पेशेंट्स आते हैं कि वो प्री डायग्नोस्ड होते हैं, तो आप कोलोनोस्कोपी में या एंडोस्कोपी में हमें दिखते हैं उसमें कि अल्सर्स है, रिपोर्ट्स में दिखता है, सिम्टोमेटिकली भी देख सकते हैं हम अपनी दर्शन परीक्षा से, प्रश्न परीक्षा से, जो हमारी आयुर्वेदिक हम जिससे डायग्नोज करते हैं, और हमें अगर रिपोर्ट्स लेके आते हैं पेशेंट, तो वो तो हमें दिखता ही है उसमें। मतलब परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है? यस मैम, मैंने एक चीज़ और देखी है कि जो पेशेंट्स हैं जिनको अल्सर है, मेरे फैमिली में भी एक है, इसमें ऐसे स्टेरॉइड दिए जाते हैं। अभी मेरी एक फैमिली में किसी को एवीएन की दिक्कत आई है 5 साल वो मेडिसिन खाने के बाद। क्या इतने ज़्यादा स्टेरॉइड दिए जाते हैं कि उसके डीमेरिट्स भी देखने को मिलते हैं? यस, वही मैं आपको बता रही हूँ कि मोस्टली इसमें मीसोकॉल दिया जाता है, जिसकी सॉल्ट है मेपेवरीन, और स्टेरॉइड ट्रीटमेंट होती है। तो स्टेरॉइड ट्रीटमेंट क्या करता है, वो हील तो नहीं करता, वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, वो बस जो सिम्टम्स है उसको दबाता है फॉर सम टाइम। फिर जैसे ही आप वो मेडिसिन छोड़ेंगे, और उसकी डोज भी इंक्रीज होती रहती है, क्योंकि बॉडी इतना ज़्यादा उसके लिए ससेप्टेबल होती है, जितना ज़्यादा टाइम टू टाइम में वो एडॉप्शंस पावर उसकी बढ़ जाती है, तो हमें उसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी। डोज बढ़ानी पड़ती है, और वो कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, वो बस सिम्टोमेटिकली उसको सबसाइड करता है। और वो जितनी आपको सारी उम्र खानी पड़ती है, पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि हमें डॉक्टर ने कहा है सारी ज़िंदगी खानी पड़ेगी। तो हमारा ये रहता है कि हम साथ साथ जो हमारी ट्रीटमेंट चलती है, हम धीरे धीरे उसकी डोजेज कम करते रहते हैं।
हम टेपरिंग करते रहते हैं मीसोकॉल की डोज की, और फिर हम साथ साथ अपनी मेडिसिन भी, ऐसा नहीं है कि हमारी भी लाइफ लॉन्ग चलती है, इट जस्ट फॉर फ्यू मंथ्स अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, और पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं वैद्य जगजीत सिंह की देखरेख में जो ये पूरा संस्थान चल रहा है, तो आपके यहाँ पर जितने पेशेंट्स आते हैं, आपने किन अल्सर पेशेंट्स को देखा है कि जो बिल्कुल ठीक होके जाते हो? हाँ जी, बहुत है हमारे पास। इसकी आप CAC की यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स है अल्सरेटिव कोलाइटिस के। बहुत पेशेंट्स आते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के, इनफैक्ट जो कहीं और ट्रीटमेंट लेके आते हैं जिन्हें कोई इतना फर्क नहीं होता है, सब आते हैं यहाँ पे, उन्हें काफ़ी अच्छा इफेक्ट दिखता है। विद इन 15 डेज उनको इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, इतनी बड़ी समस्या है अल्सर, आप सोच भी नहीं सकते। एक तो सबसे बड़ी बात है आपका इलाज उम्र भर चलेगा, और उसके बाद सबसे बड़ी जो समस्या है आपके साथ जो पैसों की आर्थिक आपको नुकसान होगा, आपकी बॉडी को भी नुकसान होगा, क्योंकि स्टेरॉइड लेने के बाद जो एक दिक्कत आप जो ठीक करवाने जाएंगे उसके कारण आपको 10 और दिक्कत हो जाएंगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। मैं चंडीगढ़ आयुर्वेदा पर मौजूद था, अगर आपको भी यहाँ पर आना है तो नंबर आपकी फ़ोन स्क्रीन पर चल रहे हैं। धन्यवाद।